और इस अवसर का उपयोग अपनी शर्तें बताने के लिए किया। सबका ध्यान एक बार फिर अपूर्वा पर था। उत्तरी चिल दिव्य संप्रभु का जवाबी हमला कपटी था। अगर अपूर्वा ने शर्त स्वीकार कर ली तो वह अथर्व की हार के बाद गगन प्रताप की दासी बन जाएगी, लेकिन अगर उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो ये खुद को थप्पड़ मारने और दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश के चेहरे को कीचड़ में फेंकने के बराबर था। अपूर्वा ने कहा, उत्तरी शीत क्षेत्र के राजा, क्या आपको नहीं लगता कि आपके द्वारा सुझाए गए दांव बिल्कुल हास्यास्पद है? यह एक ऐसा उत्तर था जिसे उत्तरी चिल दिव्य सम्राट ने निश्चित रूप से आते देखा था। उसने ऊपर की ओर देखा और हंसा। हा, क्या बात है, दूसरे विचार आ रहे हैं। तुम ही हो जिसने ये शर्त मांगी थी, तो अब तुम्हारा साहस कहाँ है? क्या ये दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश का तथाकथित गौरव और शर्म है? नॉर्डर्न चिल रियल्म किंग, लगता है आप किसी बात को लेकर गलत हैं। अपूर्वा ने उदासीनता से कहा, मैंने कब कहा कि मेरे मन में दूसरे विचार आ रहे हैं? यह एक शर्त है, इसलिए अगर आप जीतते हैं तो आपको अपनी मांग करने का अधिकार है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूं तो आपको ओह, सच में? उत्तरी शीतल सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छी बात है। उस मामले में कृपया मुझे बताएं कि 100 साल की दास्तां आपके लिए क्या मायने रखती है? अपूर्वा, यदि आप पूरे उत्तरी खंडहर क्षेत्र को भी सौंप देते तो भी आप इसे वहन नहीं कर पाते, अपूर्वा ने कहा। लेकिन यह एक शर्त है और इसमें कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हिस्सेदारी भी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप जैसे लोग वहन कर सके। ये परेशान करने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम जीत गए तो दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश पूरे केंद्रीय खंडहर क्षेत्र पर दावा करेगा। इसमें पूर्वी खंडहर संप्रदाय और पश्चिमी खंडहर संप्रदाय का हिस्सा शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय खंडहर क्षेत्र 50 नहीं बल्कि 500 वर्षों तक हमारा रहेगा। उत्तरी शीतल दिव्य सम्राट की भौहें एक पल के लिए आपस में सिकुड़ गईं, लेकिन जल्दी ही शांत हो गईं। जिस क्षण उसने अपूर्वा के उत्तर का पहला भाग सुना, उसे पता चल गया कि वह कुछ बहुत बड़ी और स्वीकार न किए जाने वाली मांग करने जा रही थी, जैसे कि तुरंत खुद को मार डालो या दास के रूप में दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश में प्रवेश करो। पूरे सेंट्रल रूइंस क्षेत्र को 500 साल के लिए दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश को सौंपना निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। अगर यह सच होता तो संसाधनों में भारी वृद्धि का मतलब था कि दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि बाकी का पतन हो जाएगा। हालांकि उसकी मांग इतनी भी नहीं थी कि वो डरकर हिचकिचाए और न ही उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने पर मजबूर करे। अंत में अपूर्वा ने साबित कर दिया कि वो 300 साल से भी कम अनुभव वाली एक जूनियर है और उसका दिमाग भी ढीला है। कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। उत्तरी चिल दिव्य सम्राट ने इतनी जल्दी अपनी सहमति व्यक्त की कि अपूर्वा की आवाज अभी भी शांत नहीं हुई। फिर उसने अपने बाएं और दाएं पूर्वी खंडहर दिव्य सम्राट और पश्चिमी खंडहर दिव्य सम्राट की ओर देखा और पूछा, पूर्वी और पश्चिमी खंडहर के भाई, आप लोग क्या सोचते हैं? खैर, हमारे गहन अभ्यासी इस शर्त में शामिल होंगे, इसलिए हमारे लिए इसमें हिस्सेदारी रखना समझ में आता है। हे, पश्चिमी खंडहर दिव्य संप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वी खंडहर के दिव्य सम्राट ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ऐसा लग सकता है कि उन्हें इस शर्त से कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन यह नॉर्डर्न चिल सिटी और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गगन प्रताप को उनका बड़ा एहसान चुकाने का एक मौका था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वे इसे ठुकरा देते। ठीक है, उत्तरी शीतल दिव्य सम्राट ने सिर हिलाया। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं, दक्षिणी फीनिक्स? ये कहावत का एक आदर्श उदाहरण था, बाघ से नहीं उतरा जा सकता। अपूर्वा ही वो व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले एक बनाम 10 की शर्त का प्रस्ताव रखा था और उसने जो दांव मांगा उसे उत्तरी चिल दिव्य संप्रभु ने पूरी तरह से